नमस्कार भाई बहनों। मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। भाइयों, आज का टॉपिक हमारा बहुत कॉमन है और ये काफ़ी हेल्प करेगा, ये सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है। और टॉपिक है हमारा हाउ टू इंक्रीज मेमोरी एंड माइंड पावर, कि हम अपने मेमोरी और माइंड पावर को कैसे इंक्रीज करें जिससे कि हम अपनी लर्निंग इंप्रूव कर सकें, कि जो भी हम याद कर रहे हैं वो हमें ज़्यादा समय तक और देर तक याद रहे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है फर्स्ट नंबर, स्ट्रेस फ्री रहना। अगर हम कुछ भी लर्न कर रहे हैं तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें हमारे माइंड में रजिस्टर होंगी और वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। अब स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको इसके लिए योगा करना चाहिए। अब सवाल आता है योगा कैसे करें? भाई, हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारे पास तो बाबा रामदेव हैं, उनकी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं योगा की जो आप कर सकते हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मी, और इसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और बहुत काफ़ी सिंपल हैं और काफ़ी इफेक्टिव हैं। आप इनको करिए और लर्न करने में भी ये बहुत ईजी हैं। दूसरा चीज़ है कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज आप सिंपल जॉगिंग कर सकते हैं। तो योगा और कार्डियो एक्सरसाइज मिला के डेली आप 30 मिनट भी करते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इससे आपको ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बनेगी और आप ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेट कर पाएंगे। और दूसरा, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ज़रूरी है कि आप नींद अपनी प्रॉपर लें। तो यूजुअली 6 to 8 आवर्स की नींद लोगों को चाहिए होती है, जिससे कि उनको थकावट नहीं रहती, उनकी कंसंट्रेशन अच्छी रहती है। तो प्रॉपर नींद लेना, एक समयबद्ध तरीके से नींद लेना। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि उनको केवल रात में नींद आती है, दिन में नींद नहीं आती, या कभी अगर उनको नींद आ जाए तो रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए, कि अगर उनकी दिन में सो के रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो लोग दिन में ना सोए या केवल 10 से 15 मिनट दिन में सोए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो दिन में सो जाएं तब भी उनकी रात की नींद अफेक्ट नहीं होती। तो ऐसे लोग दिन में आधा घंटे या 1 घंटे का नैप ले सकते हैं, जिससे कि उनका माइंड दिन में भी फ्रेश हो जाता है और वो फर्दर स्टडी अपनी कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है। एक आप अपना आइडेंटिफाई करिए आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, उस अनुसार आप स्लीप लीजिए। और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप एडिक्शन से दूर रहिए। कोई भी नशीले पदार्थ हैं, ये सारे स्ट्रेस बढ़ाते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो कंसंट्रेशन पावर होती है, इसको कम करते हैं। तो आप नशीले पदार्थों से दूर रहिए, तो आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, माइंड पावर अच्छी रहेगी। और लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट। लर्निंग वहाँ अच्छी होती है जहाँ पे स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हो, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो। तभी तो लोग जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने। कोटा किस लिए जाते हैं? क्योंकि वहाँ कोचिंग क्लासेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं और वहाँ माहौल ऐसा है कि भाई हमें पढ़ाई करना है। लोग दिल्ली मुखर्जी नगर आते हैं, आईएएस की तैयारी करने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यह माहौल है, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, एक दूसरे को वो देख के उत्साहित होते हैं। तो एक कंपटीशन होना और एक माहौल होना बहुत हेल्प करता है हमारे प्रोग्रेस में और हमारी पढ़ाई में। और जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं और जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं उनको हम सीरियसली लें, एक उनको कंपटीशन की भावना से देखें। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है, एग्जाम्स। इससे भी हम अपनी लर्निंग्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो होता है कि एक स्टूडेंट होता है जो कि फाइनल एग्जाम होता है, उसी को केवल सीरियस लेता है कि भाई फाइनल एग्जाम में अपना मैन स्कोर करना है और जो छोटे मोटे एग्जाम हो रहे हैं उनसे मेरे को इतना मतलब नहीं है। दूसरे तरह के स्टूडेंट होते हैं, वो सारे एग्जाम सीरियसली लेते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में रहना ज़्यादा अच्छा है। तो आप हर एग्जाम सीरियसली लें। तो जो आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं आपके वीकली या मंथली, कोई भी टेस्ट हो रहे हैं, या आप किसी कोचिंग में हैं, आपके उसमें चैप्टर वाइज या मंथली टेस्ट हो रहे हैं, उनको सीरियसली लें। क्योंकि एग्जाम से समय क्या होता है, बॉडी में एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, बॉडी स्ट्रेस में होती है। तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, वो ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ी हुई होती है स्ट्रेस की वजह से। तो आप बहुत सारी चीज़ें उस समय लर्न कर जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स की वजह से, जो कि आप रूटीन लाइफ में जब पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और जो छोटे एग्जाम होते हैं वो आपको रिवीजन करने में भी हेल्प देते हैं। तो आप जब छोटे एग्जाम के लिए जाते हैं तो सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं।
तो सपोज आपने काफी सारे छोटे एग्जाम दे लिए, 10 एग्जाम दे दिए और फिर बाद में आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने 10 टाइम्स ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। हालांकि एक एक बार ही पढ़ा है और फाइनल एग्जाम के समय आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो आपकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी हो जाएगी। तो आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे छोटे बड़े, सबको सीरियसली लें और अच्छी तरह से और कंपटीशन की भावना से उस एग्जाम को दें कि मुझे इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। तो जो भी मैं भी एक डॉक्टर हूं, मैंने भी काफी कॉम्पिटिशन्स अपनी लाइफ में दिए हैं, तो मैंने ये देखा है कि जो बच्चे शुरू से लेके लास्ट तक छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लास्ट में सिलेक्शन उन्हीं का ज्यादा होता है। तो इसलिए आप कंपटीशन की और अच्छी तरह तैयारी करिए और छोटे एग्जाम्स को भी अच्छी तरह दीजिए। चौथा पॉइंट है, जो आपकी पढ़ने की स्पीड है उसको आप बढ़ाइए। अगर आप स्पीड से पढ़ते हैं तो आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, आपका इधर उधर ध्यान नहीं जाता। जैसे कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर मैं पढ़ता हूं तो मुझे कोई पुरानी बात याद आ जाती है, फिर मैं उधर थॉट्स में खो जाता हूं, या फिर मैं पढ़ रहा होता हूं, मेरा मन करता है चलो टीवी देख लूं, अपना मोबाइल कर लूं, तो इस तरह से होता है। तो अगर आप अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन आपके कम हो जाते हैं। एक और फायदा है इसका, पढ़ने की स्पीड बढ़ने की वजह से आप कम समय में ज्यादा टॉपिक कवर कर लेते हैं। दूसरा, पढ़ने की स्पीड की वजह से रिटेनिंग पावर आपकी अच्छी हो जाती है, आप जल्दी प्रोसेस करने लग जाते हैं अपने माइंड में चीजों को। अब सवाल आता है कि कुछ लोगों की पढ़ने की स्पीड ही कम होती है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आप उंगली टेक्निक यूज कर सकते हैं, फिंगर टेक्निक यूज कर सकते हैं। फिंगर टेक्निक में क्या है, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके नीचे आप फिंगर लगाइए और अपनी फिंगर को रन करते जाइए, और जिस स्पीड से आपकी फिंगर रन कर रही है उसी स्पीड से आपको पढ़ना है, और धीरे धीरे करके आप इसकी फिंगर की स्पीड को बढ़ाइए। और दूसरा मेथड है अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ाने का, कि आप नोवेल पढ़िए स्पीड से। आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नोवेल में इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ब्रॉड रूप में आपको स्टोरी तो पता चली जाती है जब आप फास्ट भी पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर आप बहुत फास्ट स्पीड से पढ़िए, तो जब नोवेल और न्यूज़पेपर या दूसरी चीजें कॉमिक्स वगैरह आप फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे तो आप स्वतः ही देखेंगे कि पढ़ने में भी आपकी स्पीड बढ़ रही है। या एक और टेक्निक है, आप पढ़ने की स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं कि आपके पास मान लो ऑडियो रिकॉर्डिंग है आपकी बुक की या किसी नोवेल की, तो आप वो लगा लीजिए कानों में और उसको फिर पढ़िए। तो जैसे जैसे वो बोलता जाएगा वैसे वैसे आपको पढ़ना है, तो उससे भी आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये आपकी मेमोरी में, कंसंट्रेशन में, लर्निंग में ये टेक्निक आपकी हेल्प करेगी। अब पांचवी चीज आती है जिससे हम बढ़ा सकते हैं अपनी मेमोरी कंसंट्रेशन, डिफरेंट मोड ऑफ लर्निंग। तो जो हम लर्न करते हैं, जो हमारी मेमोरी फॉर्म होती है, वो 3 रूपों से होती है। एक तो देखने से, एक सुनने से, एक बोलने से। तो इसके लिए अगर हम बात करें सुनने की और देखने की, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर अटेंड करना। तो आप अपने कॉलेज में सिंसियरली लेक्चर अटेंड करें, और मैं तो कहता हूं लेक्चर अटेंड करें और फर्स्ट या सेकंड रो में ही बैठें, जिससे कि आप जो भी प्रेजेंटेशन हो रहा है बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में पिक्चर बने प्रेजेंटेशन की। जो टीचर की साउंड है आपको बिल्कुल अपने कानों में एकदम क्लियर सुनाई दे, क्योंकि भाई फीस तो सारे लोग बराबर ही दे रहे हैं, तो क्यों ना आप जाके फर्स्ट या सेकंड रो में बैठे और पूरा फायदा ले। तो आपका आंखों का भी यूज होगा, कानों का भी यूज होगा, और बाकी जब हम घर पे पढ़ते हैं तो आंखों का यूज होता ही है। और काफी लोग ऐसा करते हैं कि जो पढ़ते हैं तो उसको बोल बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में एक बार उसको सुन लेते हैं, तो उससे भी उनकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। अब जो बोलने वाला चीज है यूज करना, इसको कैसे यूज करें हमारी मेमोरी बढ़ाने के लिए? तो डिस्कशन करके अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके बारे में डिस्कशन करिए। तो एक तो डिस्कशन से मेमोरी कंसंट्रेशन और लर्निंग इंप्रूव होती है। दूसरा, हम किसी को समझा पाते हैं टॉपिक तो वो हमको और क्लियर हो जाता है। तो भाइयों, ये 5 सिंपल टेक्निक हैं जो आप यूज करोगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा, इन 5 टेक्निक्स के अलावा आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आप डाइट ऐसी लें जिसमें सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स सब हों। तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि बच्चे हॉस्टल में रह रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम की, घर का खाना नहीं मिलता है उनको, तो उनको क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए रोज, सुबह शाम दूध पी लें। और अब तो मल्टीविटामिन की गोलियां भी आती हैं, तो सिंपल वो मल्टीविटामिन गोली 1 या 2 गोली रोज ले सकते हैं।
और किसी भी फिजिशियन से आप बात करके वो सिंपल मल्टीविटामिन जो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो मेडिसिन और जिसमें सारे विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसी दवा आप यूज़ कर सकते हो। तो भाइयों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से। आपकी फैमिली में जो भी बच्चे हैं, ये वीडियो उनकी जरूर हेल्प करेगा। और आप कमेंट में लिखिए अगर आप और कोई टेक्निक जानते हैं जिनको हम फ्यूचर में कवर करें, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, उसको हम फ्यूचर में कवर करेंगे उस टेक्निक को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले वो आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।